भारत में कई बार इस बात की चर्चा होती है कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो उससे भारत का क्या लेना देना। लेकिन यह उतना ही अहम हो जाता है क्योंकि जो यूएन की रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान को लेकर, उसने लोगों की नींद उड़ा दी है। हैरान करने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में एक एक सच्चाई है कि आखिर कैसे जो एक देश हिंदुस्तान ही था, हिंदुओं से अलग हुआ, हिंदुस्तान से अलग हुआ और धार्मिक आधार पर पाकिस्तान बना, उस पाकिस्तान में हिंदुओं पर किस तरीके से जुल्म उठाए जाते हैं। अब यूएन भी इस बात को मानने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ है आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब लौटते हैं खबर की तरफ, क्योंकि ये खबर होश उड़ाने वाली है। ये खबर उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा और हिंदुओं का क्या लेना देना है, क्योंकि दुनिया में हिंदुओं की आबादी बहुत कम देशों में है और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस की एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें जो भी कुछ खुलासा हुआ है वो रूह कपाने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान में एक ऐसा डरावना खेल चल रहा है जहां पर 14 साल या उससे भी कम उम्र की मासूम बच्चियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इन बच्चियों का पहले अपहरण किया जाता है और फिर उन्हें डरा धमकाकर कन्वर्जन कराया जाता है और फिर निकाह के नाम पर उन्हीं दरिंदों के हवाले कर दिया जाता है जिन्होंने उनका अपहरण किया था। एक तरीके से पूरी इंडस्ट्री इसकी चल रही है और फल फूल रहा है और यह सब पाकिस्तान में हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के जो आंकड़े सामने आए हैं वे डराते हैं। रिपोर्ट की माने तो पिछले साल पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण और निकाह के जितने भी मामले सामने आए उसमें से 75% मामलों में शिकार होने वाली लड़कियां हिंदू थी। बाकी 25% मामलों में ईसाई लड़कियों को निशाना बनाया गया। इन अपहरण करने वालों के रडार पर सबसे ज्यादा 14 साल से लेकर 18 साल की उम्र की लड़कियां होती हैं और कई बार तो इससे भी छोटी उम्र के बच्चियों को घर से बाहर उठा लिया जाता है। और सबसे बड़ा केंद्र ये सिंध प्रांत बना हुआ है जहां पर ऐसे जो है 80% मामले यहीं से आते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि पाकिस्तान की अधिकांश हिंदू आबादी सिंध के उमरकोट, घोटकी, मीरपुर खास, संगर, थार पारकर और जैकोबाबाद जैसे बेहद गरीब और पिछड़े इलाकों में बसती है। हिंदू अधिकार कार्यकर्ता भविष्य कुमार हैं, वो जानकारी देते हैं कि इन गरीब और अशिक्षित परिवारों की बच्चियों को निशाना बनाना आसान होता है। इसके पीछे एक खतरनाक और कट्टर सोच भी काम कर रही है। समाज में यह धारणा गहराई तक फैल चुकी है कि किसी गैर मुस्लिम का धर्मांतरण कराने से सवाब यानी पुण्य मिलता है। सवाब कमाने के लिए मासूम बच्चियों की जिंदगी को हमेशा के लिए नर्क में अब ढकेला जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि कानून के जो रखवाले हैं वो भी अपराधियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। जब भी कोई बेबस हिंदू या ईसाई परिवार अपनी बच्ची के अगवा होने की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन के पास जाता है, पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचता है, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से साफ मना कर देती है। अगर किसी तरीके से भारी दबाव किया जाए और मामला दर्ज भी हो जाए तो केस अदालत की अगर दहलीज तक पहुंचते भी है तो वहां जो मिलने वाला न्याय होता है वो और भी खौफनाक होता है। साल 2023 की पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी अब 24 करोड़ के पार जा चुकी है, लेकिन हिंदू समाज यहां पर महज 1.6% यानी तकरीबन 38 लाख है और ईसाई केवल 1.37% यानी कि लगभग 33 लाख है। इन मुट्ठी भर हिंदू और ईसाइयों को मुस्लिम लोगों से और खास करके जो कट्टरपंथी वर्ग हैं उनसे डर रहता है और वही कहर बनकर इन पर टूटते हैं। पाकिस्तान में पहले से ही 1.9 करोड़ से ज्यादा ऐसी बेटियां हैं जिनकी बचपन में ही शादी हो चुकी है। यूएन महिला संगठन की 2020-21 की रिपोर्ट थी और दुनिया भर में जो बाल विवाह के मामले हैं पाकिस्तान उसमें 6ठे नंबर पर आता है। वहां हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। पाकिस्तान में शादी की कानून पुरुषों के उम्र के 18 और महिलाओं के लिए 16 साल है। जबकि बात अल्पसंख्यक बच्चियों की आती है तो ये सारे कानून रद्दी कागज साबित होते हैं और पाकिस्तान का कानून धरती में एक तरीके से समा जाता है। लाहौर के सेंटर फॉर जस्टिस मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं पीटर जैकब,
उनका कहना है कि पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई विशेष कानून ही मौजूद नहीं है। एक तहत जबरन शादी के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन धर्मांतरण के मामले में इस तरीके के कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब जब भी यह आरोप मुसलमान पर लगता है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलती है। सिस्टम की पूरी मिली भगत होती है और इसकी हकीकत ये होती है कि अपहरण के कुछ ही घंटों के भीतर बच्चियों और धर्मांतरण के निकाह के फर्जी प्रमाण पत्र रातों रात और तेजी से जारी कर दिए जाते हैं। मतलब जब भी कोई व्यक्ति अगर किडनैपिंग करता, अपहरण करता है तो बच्चियों के साथ उनके निकाह के बाकायदा दस्तावेज जारी कर दिए जाते हैं। और जब ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है तो जज अक्सर माता पिता द्वारा जो भी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्री अथॉरिटी के सरकारी जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता के जो विवाह प्रमाण पत्र को अगर वो देने की कोशिश करते तो मानने से इनकार कर दिया जाता है। जो इस बात की तरफ और कहता है कि अगर वो कहते हैं कि भाई लड़की नाबालिग है, लेकिन इसके बदले में जो कोर्ट है वो भी अपहरणकर्ताओं द्वारा पेश किए गए उन तुरंत धर्मांतरण और निकाह प्रमाण पत्रों को ही असली मानकर अपराधियों के पक्ष में ही पाकिस्तान में फैसला सुना दिया जाता है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों का हाल क्या है, किस हाल में वो जीने पर मजबूर हैं। एक तरीके से उनके लिए पाकिस्तान पाक नहीं जहन्नम बन चुका है।